Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you computer science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहा जाता है। आज हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का 8th लेक्चर यूनिट नंबर 5 में से डिस्कस करेंगे। डिज़ाइनिंग वेबसाइट हमारा यूनिट नंबर 5 है। अजीज तलबा, आज का ये आखिरी लेक्चर है इस यूनिट का। इसके अंदर हम समरी को डिस्कस करेंगे कि इस यूनिट में कौन कौन से पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है। समरी को डिस्कस करने से पहले अजीज तलबा एक दफ़ा फिर हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंटरनेट सर्फिंग इज पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन्स लाइफ एंड वी यूज इट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल नेटवर्किंग, चेकिंग रिजल्ट्स, sending or receiving emails, etc. In this unit, the techniques to develop a simple website are discussed. अजीज तलबा, हमने इस चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ा कि कोई भी वेब पेज किस तरह से बनाया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से तरीकों से मेन चीज़ों को अप्लाई किया जाता है, और हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि वेबसाइट का इस्तेमाल क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो 3-4 मेन फंक्शंस दिए हुए हैं इस्तेमाल करने के, उनमें है ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल नेटवर्किंग, रिजल्ट्स को चेक करना, मेल सेंड करना या रिसीव करना, डिफरेंट किस्म के मैसेजेस सेंड करना। ये मेन काम है किसी भी वेबसाइट का। अजीज तलबा, इस यूनिट में जिन जिन पॉइंट्स को हमने 1 by 1 डिस्कस किया था, उनमें सबसे पहले लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू HTML को डिस्कस किया। फिर उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को डिस्कस किया। 3rd पे हमने क्रिएटिंग लिस्ट्स को डिस्कस किया कि लिस्ट किस तरह से किसी भी वेब पेज के ऊपर बनाते हैं। फिर नंबर 4 पे इमेजेस एंड बैकग्राउंड को डिस्कस किया कि किस तरह से किसी भी स्क्रीन के ऊपर हम कोई इमेज वेब पेज की सूरत में क्रिएट करते हैं, उसकी बैकग्राउंड के अंदर जो कलर है वो कैसे चेंज करते हैं, उसका जो फोरग्राउंड है मीन्स उसकी जो लिखाई है, उसके स्टाइल को, उसके कलर को या उसके साइज को किस तरह से बदलते हैं। ये तमाम चीजें हमने इमेजेस एंड बैकग्राउंड के अंदर सीखी। नंबर 5 था हाइपरलिंक्स, कि एक वेब पेज के ऊपर हम किसी और पेज को लिंक करना चाहते हैं तो वो किस तरह से लिंक किया जाता है, उसे कौन कौन से कोड को अप्लाई करके हम लोग कनेक्ट करते हैं। इसी टेक्निक को हम लोग हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। हाइपरलिंक का मतलब है टू लिंक अ पेज विद एनी अदर पेज और वेबसाइट। नंबर 6 था हमारे पास अजीज तलबा, जो कि हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक था, क्रिएटिंग टेबल्स, कि एक वेब पेज के अंदर टेबल किस तरह से क्रिएट किया जाता है, उस टेबल के अंदर डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन कैसे हम लोग एडअप करते हैं। आज के लेक्चर में इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, तो उसकी समरी के तौर पर आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अजीज तलबा, आज का जो हमारा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर, जिसे हम लोग समरी ऑफ यूनिट नंबर 5 कहते हैं, उसको डिस्कस करने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर था क्रिएटिंग टेबल्स, इसको हम एक दफा जरा रिवाइज कर लेते हैं। इन HTML a table is defined with the table tag। अजीज तलबा, ये जो टेबल टैग है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए। ईच टेबल रॉ इज डिफाइंड विद द TR टैग। जब हमने कोई भी रॉ डिफाइन करनी है तो उसके लिए TR टैग यूज करते हैं, जो कि टेबल टैग के अंदर लिखा जाता है। अ टेबल हेडर इज डिफाइंड विद TH। जब हम किसी भी हेडिंग को डिफाइन करना होता है तो उसके लिए H को अप्लाई करते हैं, TH को। अ टेबल डाटा और सेल इज डिफाइंड विद द TD। जब हमने किसी भी सेल के अंदर डाटा को डिफाइन करना है तो उसके लिए TD का इस्तेमाल करते हैं। तो अजीज तलबा, TR टैग इस्तेमाल होता है किसी भी रॉ के लिए, और TH इस्तेमाल होता है किसी भी कॉलम की हेडिंग के लिए, और TD इस्तेमाल होता है टैग किसी भी सेल के डाटा को अप्लाई करने के लिए। इसकी तरह एक एग्जांपल देखते हैं अजीज तलबा, उससे आपको बड़ी डिटेल से समझ आ जाएगी।
ये वाली एग्जांपल हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। यहाँ पे देखिए टी आर लिखा है, ये टी एच लिखा है, यानी कि टी आर का मतलब है कि एक लाइन क्रिएट की जाए। ये वाली, ये देखें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, इसे हम रॉ बोलते हैं। टी आर रॉ के लिए है, और उस रॉ के ऊपर जो एक सेल है उनकी हेडिंग क्या आएगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। फिर उसके बाद इसको हमने क्लोज कर दिया टी आर को, और एक और नेक्स्ट ये वाली जो लाइन है उसके लिए टी आर क्रिएट किया, जिसमें अली अहमद और 50 आ गया। ये अली अहमद और 50 आ गया। फिर इसको स्लैश टी आर के साथ क्लोज करके दोबारा टी आर लिखा, और उसमें उस्मान अली और 60 लिख दिया। ये उस्मान अली और 60। इस तरह से अजीज तलबा हमने टेबल क्रिएट करना सीखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। इसके लिए हमने आपको असाइनमेंट भी दी थी। अब इन एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन के। एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी 5.14 टेबल क्रिएट करने की, जिसमें हमने क्लोज स्पैन को डिस्कस किया था, यानी कि कॉलम को हमने स्पैन करना है, फैलाना है। एक कॉलम था, उसके 2 कॉलम बनाए, इसे हम लोग कॉल स्पैन बोलते हैं, यानी कि कॉलम स्पैन करना। अब एक कॉलम के 2 किस तरह से क्रिएट किया अजीज तलबा, ये देखिए। पहले तो हमने एक रॉ क्रिएट की ना, जिसके ऊपर नेम और टेलीफोन आ गया। अब ये टी आर हेडिंग इसकी है, टी एच की, नेम, उसके बाद क्लोज स्पैन कर दिया इस वाले कॉलम को, मींस के एक कॉलम के नीचे 2 कॉलम बन जाएंगे। ये क्लोज स्पैन इज इक्वल टू 2 लिखने की वजह से। अब जब 2 लिखने की वजह से 2 कॉलम ये नीचे बन गया, तो ये 1, 2 और 3 कॉलम नीचे आ जाएंगे। इन तीनों कॉलम्स को हमने ये हेडिंग दे दी। इस तरीकाकार को हम लोग कॉल स्पैन बोलते हैं या कॉलम स्पैनिंग बोलते हैं। और जब हमने रॉ की स्पैनिंग करनी है तो फिर रॉ को किस तरह से स्पैन करते हैं, ये देखें चलो भाई, एक रॉ है, इसकी 2 बनाई गई है। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने टी आर, वही वाला तरीकाकार, नेम, और फिर उसके बाद टी डी। अब यहां पे ये देखें टी डी कौन सा है, अली अहमद, ये वाला अली अहमद जो है, इसकी हमने हेडिंग दी। और उसके बाद अजीज तलबा ये जरा गौर से देखें, हमने दी यानी कि टी आर नई रॉ क्रिएट करके टी एच हेडिंग दी है रॉ स्पैन किसकी, 2 पहले वाली की, जो हमारा पहला ही था ये वाले रॉ, इसी को 2 रॉज में कन्वर्ट कर दिया। कौन कौन सी रॉज थी, एक हमारा उसका नाम था टेलीफोन, और उनके अंदर डाटा ये दिया हुआ है। एक डाटा ये आ गया और एक डाटा ये वाला आ गया। ये रॉ स्पैन कहलाता है। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था। अब हम आ जाते हैं अजीज तलबा हमारे यूनिट नंबर 5 की समरी पे। एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। HTML is hypertext markup language and its purpose is to create a web page। बड़ा सिंपल सी बात है कि HTML stand for hypertext markup language, और किस पर्पज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, टू क्रिएट अ वेब पेज, कि हमने वेब पेज क्रिएट करना है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं किसको, HTML को, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को। अजीज तलबा जहन में रखें कि ये एक लैंग्वेज है, वेब पेज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको हम लोग HTML बोलते हैं, और ये HTML एडिटर के अंदर टाइप की जाती है। सिंपल नोट पैड में भी टाइप कर सकते हैं, वर्ड पैड में भी टाइप कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर कोई एडिटर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसके अंदर भी टाइप कर सकते हैं, जो आपको एक्सटेंशन फ्रीली चेंज करने की ऑप्शन दे दे। एक्सटेंशन मीन कि हमने फाइल का नाम रखना है और उसके आगे उसकी जो एक्सटेंशन है वो HTML होनी चाहिए। नेक्स्ट है अ वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ वेब पेजेस। एक वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस पर मुश्तमिल होती है। अब ये एक पेज की भी हो सकती है और बहुत सारे पेजेस की भी हो सकती है, लेकिन उसका नाम एक ही होगा, आगे डिफरेंट पेजेस उसके अंदर हाइपरलिंक कर दिए जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल देख सकते हैं आपके अपने स्कूल की वेबसाइट कि नाम उसका एक ही है, dpssahiwal.edu.pk, लेकिन उस पर डिफरेंट पेजेस अवेलेबल है। सो यू कैन से वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस। थर्ड पॉइंट है आज का, द हेड एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर मेटाडाटा। बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हमने कोई भी वेब पेज बनाने के लिए HTML की कोडिंग करनी है तो हमें सबसे ऊपर बॉडी से पहले हेड एलिमेंट को इस्तेमाल करना पड़ता है उसकी हेडिंग देने के लिए, जिसे हम लोग मेटाडाटा बोलते हैं। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट है द विजिबल
part of the HTML document is between body and slash body। ये जो टैग है body और slash body, जो डाटा हमने पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, इन दोनों के दरमियान में लिखेंगे। जो भी पेज हम क्रिएट करेंगे, पहले हम लोग बॉडी टैग लिखे होंगे, उसके अंदर सारी कोडिंग जो डिस्प्ले पे लेके आनी है वो लिखेंगे, और उसके बाद हम बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। तो ये सिंपल सी बात है कि बॉडी टैग इज यूज फॉर डिस्प्ले ऑफ डाटा, कि जो डाटा इसके अंदर आएगा बॉडी और स्लैश बॉडी के अंदर, वही डिस्प्ले पे आएगा। नंबर 5 है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रेफर्स टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्स्ट अदर देन द एक्चुअल टेक्स्ट इटसेल्फ। अजीज तलबा, जो डाटा आपने HTML कोड के अंदर टाइप किया है, जरूरी नहीं है कि एज इट इज डाटा ही आपके डिस्प्ले पे आए। आप फॉर्मेटिंग की मदद से उसके एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं, उसके स्टाइल को, उसकी लिखाई के अंदाज को, उसकी कलर को, उसके साइज को, हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के जरिए। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट्स इन HTML such as unordered list, ordered list and description lists। अजीज तलबा, जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो वो बहुत सारी लिस्ट की काइंड्स हैं जो हमें क्रिएट करनी पड़ती हैं डिस्प्ले के लिए। अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसका सीक्वेंस नहीं होता, ऑर्डर नहीं होता। मींस कि हमें कोई सा भी डाटा पहले और कोई सा भी डाटा दूसरे नंबर पर लिखने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उसे अनऑर्डर्ड लिस्ट कहा जाता है। ये जो आपके पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जिसके शुरू में सिर्फ डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये सिंपल तरीन एग्जांपल है अनऑर्डर्ड लिस्ट की। और ऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिसके शुरू में ऑर्डर आ जाए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, और उसका मतलब भी यही है कि 1 वाले की सबसे पहले जगह है, 2 वाले की दूसरे नंबर पे जगह है, 3 वाले की तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपरलिंक इज एन आइकन, ग्राफिक और टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट बाय विच यू मूव अराउंड ऑन द अदर डॉक्यूमेंट। अजीज तलबा, जब हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं तो उसके लिए कोई आइकन, किसी ग्राफिक को या टेक्स्ट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर हम क्लिक करें और हमें वहां से जंप करवा के किसी दूसरी वेबसाइट पे या दूसरे पेज पे ले जाए, उसे हम लोग हाइपरलिंक कहेंगे। और वो हाइपरलिंक क्रिएट किया जाता है किसी भी आइकन की मदद से, ग्राफिक की मदद से या टेक्स्ट की मदद से। नेक्स्ट टॉपिक है समरी ऑफ यूनिट नंबर 5 का, टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेम पेज टू द पेज वी यूज एंकर। एंकर का मतलब है कि जब हम एक ही पेज के ऊपर किसी एक पार्ट से उसी पेज के किसी दूसरे पार्ट पे जंप करवाना चाहते हैं यूजर को, तो वहां पर एंकर के ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है। HTML में किसी और पेज पे जाना होता है, एंकर में पेज वही रहता है, सिर्फ उसकी ऊपर से नीचे तक किसी भी जगह पे जाने की स्पीड को बढ़ा दिया जाता है। जैसे हम एंकर के ऊपर क्लिक करते हैं, जो सिलेक्ट किया होता है, तो वो वहां से जंप करवा के जहां पे एंकर को जाने के लिए कोड दिया होता है वहां पे वो ले जाता है। लास्ट टॉपिक है इस समरी का, इन HTML द टेबल टैग डिफाइंस टेबल। टेबल टैग को इस्तेमाल किया जाता है टेबल क्रिएट करने के लिए HTML के अंदर, जिसकी तफसील अभी हमने थोड़ी देर पहले समरी के पहले जो हमने डिस्कशंस की हैं उनके अंदर। HTML के अंदर जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग घर पे रहें, महफूज रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले लेक्चर्स में हम आपसे दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।